मैंने किराया, मेडिकल बिल और दूसरे अचानक आए खर्चों के लिए पैसे उधार लिए। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। ये शब्द हैं राहुल सिंह के, जो एक डिलीवरी एजेंट है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो आज भारत के करोड़ों घरों में दबे पांव दस्तक दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का मिडिल क्लास, जिसे हम देश की तरक्की का इंजन कहते हैं, वो आज एक गहरे आर्थिक संकट में फंसता क्यों जा रहा है? आज हम सब मिलकर इसी सवाल की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कुछ आंकड़े, सुनेंगे कुछ कहानियां और समझेंगे भारत के मिडिल क्लास की इस पूरी कहानी को। कहानी एक ऐसे इंजन की जिसका दम अब घुट रहा है। तो इस पूरी पड़ताल में हम 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले एक टूटते हुए सपने की बात करेंगे, फिर खुशहाली के उस धोखे को समझेंगे जो कुछ ही वक्त में गायब हो गया। इसके बाद जानेंगे कि कैसे मिडिल क्लास पर 3 तरफ से घेराबंदी हो रही है और वो कैसे कर्ज के जाल में उलझ रहा है। और हाँ, सबसे आखिर में ये देखेंगे कि ये सब हमारे देश के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सपने से। वो सपना जो दशकों से हर मिडिल क्लास परिवार की आंखों में रहा है। सपना एक अच्छी पढ़ाई का और उसके बाद एक अच्छी सिक्योर नौकरी का। यही तो एक भरोसा था ना कि अगर बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख गए तो बस जिंदगी सेट है। माता पिता अपनी पूरी जमा पूंजी, अपने सालों की मेहनत, सब कुछ इसी एक उम्मीद पर लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अब खुशहाली की गारंटी नहीं रही। ये वादा अब टूटता हुआ दिख रहा है। और इस टूटते वादे का सबसे चौंकाने वाला सबूत वो ये आंकड़ा है। आज हमारे देश में जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें बेरोजगारी की दर है 29.1%। जरा सोचिए इस बात को। ये उन लोगों से 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। मतलब ये कितना अजीब है कि जिसके हाथ में डिग्री है, उसी के बेरोजगार रहने का चांस सबसे ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस टूटते सपने के बावजूद कुछ ही वक्त पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एक खुशहाली का माहौल था। पर अब पता चल रहा है कि वो सिर्फ एक धोखा था, एक छलावा। आपको याद होगा वो दौर 2021 से 2023 का, जब पेंडेमिक के बाद बाजार खुले तो मानो एक रिवेंज स्पेंडिंग की बाढ़ आ गई। लोग धड़ाधड़ एसयूवीज खरीद रहे थे, घर ले रहे थे, घूमने जा रहे थे। पर यह तूफान से पहले वाली शांति थी। 2023 की दिवाली तक आते आते कंपनियों की कमाई घटने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों की जेबें खाली हो रही थीं। और 2024 की होली तक तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। मिडिल क्लास के पास अब सिर्फ जरूरी खर्चों के लिए ही पैसा बचा था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये उसी धोखे के टूटने की कहानी बता रहे हैं। देखिए, एफएमसीजी यानी जो हम रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं, उसकी ग्रोथ जो आसमान छू रही थी, वो अब बस 3% पर आ गई है। कार सेल्स एकदम रुक सी गई हैं। और टीवी, फ्रिज जैसी चीजों की ग्रोथ जो 11% पर थी, वो गिरकर सिर्फ 1-2% रह गई है। साफ है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक अच्छे दौर के खत्म होने का सिग्नल है। तो फिर हुआ क्या? ये जो खुशहाली का गुब्बारा था, ये इतनी जल्दी कैसे फूट गया? वेल, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल क्लास की एक तरह से आर्थिक घेराबंदी हो गई है। उस पर एक साथ 3 तरफ से हमला हो रहा है। पहला हमला जॉब्स पर, वाइट कॉलर जॉब्स, मतलब वो अच्छी सैलरी वाली नौकरियां जिन्हें तरक्की की सीढ़ी समझा जाता था, अब वो सीढ़ी ही जैसे गायब होती जा रही है। अब जो आंकड़ा सामने है वो सच में हैरान करने वाला है। 2020 से पहले ऐसी नौकरियां हर 6 साल में डबल हो जाती थीं, लेकिन आज इन्हें डबल होने में 24 साल लगेंगे। 24 साल! इसका मतलब साफ है, जिस तरक्की के लिए पहले सिर्फ 6 साल का इंतजार था, अब उसी के लिए एक पूरी की पूरी पीढ़ी को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा हमला एक ऐसे चोर का है जो दिखाई नहीं देता, और ये चोर है रुकी हुई सैलरी। मतलब जिनके पास नौकरी है भी, उनकी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। कमाई अठन्ने, खर्चा रुपया वाली बात हो गई है। यहां देखिए जरा, ये नंबर्स उसी अदृश्य चोर की कहानी बताते हैं। हर साल मेडिकल का खर्चा 14% बढ़ जाता है। खाने की एक थाली 11% महंगी हो जाती है। एक एंट्री लेवल कार 8% महंगी हो जाती है। और सैलरी, वो तो इस रेस में कहीं पीछे छूट गई है। तो हो क्या रहा है? एक वाइट कॉलर प्रोफेशनल कागजों पर तो कमा रहा है, पर असल में उसके खरीदने की ताकत हर साल कम होती जा रही है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे मॉडर्न हमले की। ये हमला हो रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ से। जी हां, बात हो रही है ऑटोमेशन और एआई की। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चुपचाप उन जॉब्स को खत्म कर रही है जो मिडिल क्लास का बेस हुआ करती थीं।
इस खतरे को समझने के लिए HCL टेक के सी विजय कुमार का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा, हमारा गोल है आधे लोगों के साथ डबल रेवेन्यू अचीव करना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कम लोग, ज्यादा काम और कम नौकरियां। तो AI का खतरा अब कोई फ्यूचर की बात नहीं रही, ये आज की सच्चाई है। तो सोचिए, एक तरफ नौकरी की सीढ़ी गायब, दूसरी तरफ सैलरी को महंगाई खा रही है और तीसरी तरफ बची खुची जॉब्स पर AI का खतरा मंडरा रहा है। तो इन सब का नतीजा क्या होगा? नतीजा है कर्ज, एक ऐसा जाल जो लगातार और गहरा होता जा रहा है। अब ये जो आंकड़ा है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। हमारी GDP में घरों की बचत का जो हिस्सा है वो पिछले 50 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। 50 साल! आखिरी बार ऐसे हालात 1977 में थे। सीधी सी बात है, लोग अब बचा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कमाई और खर्च के बीच कोई गैप ही नहीं बचा है। और जब सेविंग्स खत्म हो जाती हैं तो क्या होता है? इंसान कर्ज लेता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कर्ज लिया किस लिए जा रहा है? क्या घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं, ये कर्ज लिया जा रहा है रोज का खर्चा चलाने के लिए, बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए, या फिर अचानक आ पड़े मेडिकल बिल्स के लिए। ये तरक्की का कर्ज नहीं है, ये मजबूरी का कर्ज है। और इसी मजबूरी और हताशा में लोग जल्दी पैसा बनाने के लिए बहुत जोखिम भरे रास्ते अपना रहे हैं। एक कहानी है VS की, एक बीटेक ग्रेजुएट। उसने F&O ट्रेडिंग में, जो कि शेयर बाजार का एक बहुत रिस्की सेगमेंट है, अपने परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई गंवा दी। अब इसे लालच कहें या एक टूटते हुए सिस्टम से निकलने की एक बेताब कोशिश? तो राहुल सिंह की मजबूरी से लेके VS की हताशा तक, जब हम इन कहानियों और आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर सिर्फ मिडिल क्लास के आज की नहीं है, ये हमारे पूरे देश के कल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। देखिए, भारत की इकोनॉमी का जो ग्रोथ इंजन है वो एक बहुत सिंपल साइकिल पर चलता है, जिसे कहते हैं वर्चुअस साइकिल। होता क्या है? मिडिल क्लास खर्च करता है, जिससे बाजार में डिमांड पैदा होती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां नौकरियां बनाती हैं, नौकरियों से लोगों के हाथ में पैसा आता है और वो फिर से खर्च करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, ये साइकिल अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस टूटे हुए साइकिल ने हमें एक बड़े अजीब से पैराडॉक्स में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ हमारा देश हर साल 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स तैयार करता है, और दूसरी तरफ उन्हीं ग्रेजुएट्स के बेरोजगार होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। एक तरफ हमारे करीब 4 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं जो देश का पूरा आर्थिक बोझ उठाते हैं, पर दूसरी तरफ उनकी आवाज को सुनने वाला, उनकी परेशानियों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो आखिर में हम सबके सामने एक ही सवाल आकर खड़ा होता है, और ये सवाल बहुत अहम है कि अगर भारत का मिडिल क्लास, जिसे हम बार बार इस देश की तरक्की का इंजन कहते हैं, अगर वही इंजन कमजोर पड़ गया, अगर उसी में दम नहीं रहा, तो फिर ये देश की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी?